दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यह पहले भाग का वीडियो है, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को बिजली का झटका कैसे लगता है? अगर कोई व्यक्ति है तो उसे बिजली का झटका कैसे लगेगा? तो बिजली का झटका उसी वक्त किसी व्यक्ति को लग सकता है जब सर्किट बन जाए। कैसे सर्किट बनेगी? जैसे मान लीजिए ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है। अब ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने न्यूट्रल दे दिया, अब ये सप्लाई चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर तार को छू देता है और वो ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा व्यक्ति है, वो ज़मीन पे खड़ा है और जैसे उसने तार को छुआ तो जो करंट का जो मार्ग है वो यहाँ ना जा करके करंट, मतलब देखिए फेस से चल करके न्यूट्रल तक करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं। अब क्या हुआ, जब आपने यहाँ बीच में छू दिया तो क्या होगा, अब वो यहाँ तक का रास्ता ना तय करके यहीं ज़मीन में चला जाएगा। तो जो सर्किट है वह मनुष्य के मार्ग से, मनुष्य के शरीर के मार्ग से पूरी होने लगेगी। तो क्या होगा कि बिजली का झटका मनुष्य को लग जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के यही हुआ कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक किसी भी व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगेगा। अगर यही व्यक्ति किसी मैट पर खड़ा हो जाए, रबर की मैट पर, कागज़ के मोटा गत्ता हो या लकड़ी का कोई पटरा हो, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, कुल मिला करके कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कुल मिला करके वह अर्थ के संपर्क में नहीं आता है, तो अगर वो तार को पकड़ लेगा तो उसे विद्युत का झटका नहीं लगेगा। अगर जरा सा भी कहीं पर भी लीकेज हुआ तो निश्चित बात है विद्युत का झटका तो लगना ही लगना है। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका क्यों कैसे लगता है? तो सर्किट पूरा होने पर ही विद्युत का झटका लगता है। कुल मिलाकर के करंट उसके शरीर के मार्ग से, रास्ते से जमीन में जाने लगती है, तो उसे विद्युत का झटका लगने लगता है। अगला प्रश्न है, वह कम से कम वोल्टेज जिससे व्यक्ति को बिजली का झटका महसूस होने लगता है। कम से कम वोल्टेज जो होती है वह 30 से लेकर के 50 वोल्ट के बीच में, इतना तक तो ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही वोल्टेज जाती है बिजली का झटका व्यक्ति को लगने लगता है। मतलब यहाँ तक तो वो बर्दाश्त कर सकता है, इसके ऊपर जैसे ही वोल्टेज जाएगी तो बिजली का झटका लगने लगेगा। जैसे क्योंकि क्या होता है कि देखिए कहीं कहीं पर होता है 110 वोल्ट की सप्लाई का उपयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका वगैरह में 110 वोल्ट की सप्लाई का उपयोग किया जाता है। कारण यही होता है कि वोल्टेज कम होती है वहाँ पर, तो व्यक्ति के मरने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन भारत में 220 वोल्ट की सप्लाई यूज की जाती है, तो यह वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर कहीं पर यदि हम 55 कि यदि हम वोल्टेज उपयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 55 वोल्ट ही आदि, आप कहीं पर भी तार को छुएंगे तो 55 वोल्ट का ही झटका आपको लगेगा। तो आपको मतलब झटका तो महसूस होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए यदि आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो कंट्रोल वायरिंग होती है, जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जैसे HUL वगैरह है, वो सब कंपनियाँ हैं, वहाँ पर 110 वोल्ट की कंट्रोलिंग यूज की जाती है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को ऑपरेट कराने के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि यह जो 110 वोल्ट होता है ना, यह 55 वोल्टेज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं गलती से तार छू भी जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तो हमारा जो कम से कम वोल्टेज कितनी होती है, 30 से लेकर के 50 वोल्ट। यह एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो यह आप जानकारी के लिए आपके था। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरण व मनुष्य की सुरक्षा कैसे निश्चित की जा सकती है? तो किसी भी चीज़ की कोई भी मनुष्य है या किसी बिजली का उपकरण है या हैंड टूल है, किसी भी चीज़ की यदि आपको सुरक्षा 100% सुनिश्चित करनी है तो आपको अर्थिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोई मशीन है, मान लीजिए हमारी ये मशीन है, इसको यदि आप अर्थ कर देते हैं इसकी बॉडी को, तो कोई भी लीकेज करंट निकलती है। लीकेज करंट क्या होती है, जो इसमें सप्लाई के जो तार आ रहे हैं वो किसी कारण से उसका इंसुलेशन कट गया या किसी भी कारण से तार खुल करके इसकी बॉडी पे गिर गया, तो जब बॉडी पे गिर जाएगा तो बॉडी में करंट आ जाएगा, तो उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो वह क्या होता है कि यदि आपने उसकी बॉडी को अर्ध कर रखा है
तो जो करंट है वो सीधा सीधा ज़मीन में चला जाएगा और कोई भी झटका या कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। खास करके जो हमारे हैंड टूल होते हैं, ठीक है, हैंड टूल में क्या होता है कि उनको अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि 3 पिन का टॉप आप ज़रूर यूज करें, जैसे कि हमारे सोल्डरिंग आयरन हो गए, ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गए, ये सब हमारे नॉर्मल रूप से हैंड टूल होते हैं, इनका हम उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इनको अर्थ करना मतलब इसमें 3 पिन टॉप का उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि यह जो ऊपर वाला जो हमारा अर्थ वाला होता है यह सीधा उस टूल के बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई लीकेज भी होती है तो यह जो लीकेज होगी वह सीधे आएगा और अर्थ से कनेक्ट होकर के ज़मीन में उसकी लीकेज करंट चली जाएगी। तो व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा और हमारी मशीन भी सुरक्षित रहेगी। तो 100% सुरक्षा मतलब पूरी तरह से सुरक्षा करने के लिए मनुष्य और किसी उपकरण की अर्थिंग ही एक विकल्प है। अगला प्रश्न है कि मेन स्विच से दूर काम करने पर क्या सुरक्षा बरतें। अगर आप मेन स्विच से दूर यदि आप काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर आप सुरक्षा के लिए केवल एक ही काम आप कर सकते हैं कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेन स्विच को बंद कर दें। चूँकि आप मेन स्विच से दूर काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप मेन स्विच को बंद कर दें और मेन स्विच के ऊपर आप काम चालू है का एक आप बोर्ड या एक पन्ने पर लिख करके किसी तरह से कोई स्टिकर हो आप इसके ऊपर लगा दें, जिससे कोई भी व्यक्ति यदि आता भी है सप्लाई को चालू करने के लिए तो वह इस बोर्ड को देखेगा तो वह पहले उस पूरी सर्किट को चेक करेगा, हर जगह पे जाके चेक करेगा, तभी वो करेगा। और भी कई सारे तरीके हैं, कई जगह पर लोटो सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, लॉकआउट टैग आउट ये सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है। इसके विषय में मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं इस वीडियो के सजेशन में डाल दूं लास्ट में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो लोटे का उपयोग किया जाता है। और जब आप मेन स्विच को बंद करें ना तो इसका जो फ्यूज होता है उसको आप निकाल करके अपने पास रख लें, जिससे अगर कोई व्यक्ति आता भी है आपसे, अगर उसका लड़ाई भी है, इंटेंशन भी है, तो भी यदि वो ऑन करने की कोशिश करेगा तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि फ्यूज तो आपके पास है, तो किसी भी प्रकार से दुर्घटना नहीं होगी। अब वो जाकर के फ्यूज दोबारा इशू कराएगा, तब जाकर के वो वहाँ पे जाकर के लगाएगा। तो आप फ्यूज को अपने पास रख लें और अगर लोटो सिस्टम है तो उसका पालन जरूर करें आप, ठीक है। और मेन स्विच को बंद करके फ्यूज निकाल करके लोटो मतलब होता है लॉकआउट टैग आउट। क्या होता है कि फ्यूज निकालने के बाद इसके ऊपर एक कुंडा टाइप होता है, इस कुंडे पर ताला लगा दिया जाता है। या लोटो जो होता है या कई चीज़ों में होता है दोस्तों, मेन स्विच में भी लगा सकते हैं आप, एमसीबी में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप मेन स्विच से अगर आप दूर काम कर रहे हैं तो सुरक्षा की जो गारंटी होगी वो क्या होगा कि मेन स्विच को बंद करके काम चालू है इसका टैग लगा दें उसके ऊपर और फ्यूज को निकाल करके अपने पास रख लें, तभी आप किसी मेन स्विच से दूर काम करें। अगला है फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी बरतें। तो फ्यूज बदलते समय सबसे बड़ी बात क्या होती है, सावधानी ये बरतनी होती है कि फ्यूज जो है उचित मान का फ्यूज लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मोटा सा तार आपने बांध दिया। अगर कोई भी मोटा सा तार बांध देंगे तो फ्यूज क्या होता है, किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। कोई भी अर्थ फॉल्ट होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है। और यदि आपने फ्यूज का तार मोटा बांध दिया है तो वहाँ पर क्या होगा कि फ्यूज उड़ेगा ही नहीं और दुर्घटना हो जाएगी या आग लग जाएगी वहाँ पर। तो फ्यूज जब पर बदलते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उचित मान का फ्यूज लगाएं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मेन स्विच को या उसकी जो इनकमर सप्लाई है उसको आप ऑफ कर दें, जिससे क्या होगा कि मेन स्विच में सप्लाई आएगी नहीं, तब आप आसानी से फ्यूज बदल देंगे। मतलब मेन स्विच की सप्लाई को बंद करके और उचित मान का ही फ्यूज लगाएं, मोटा फ्यूज आप वहाँ पर ना लगाएं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।